सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे। सवाल खड़ा होता है क्या आजम खान अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आजम खान दरअसल समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं उनसे नाराज चल रहे हैं। यह इशारा उस वक्त मिला जब अभी हाल ही में शिवपाल यादव ने आजम खान जो कि 2 साल से जेल में बंद है उनसे मुलाकात की। शिवपाल यादव से तो 1 घंटे तक मुलाकात की आजम खान ने, लेकिन वहीं जब अखिलेश यादव की तरफ से कुछ नेताओं को आजम खान से मिलने के लिए भेजा गया तो आजम खान ने साफ मना कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा मिलने पहुंचे थे कुछ नेताओं के साथ आजम खान से, लेकिन जैसे ही यह खबर आजम खान को लगी आजम खान ने साफ इनकार कर दिया। इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि उधर शिवपाल सिंह यादव से तो 1 घंटे तक बातचीत करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जब अपने नेताओं को भेजते हैं तो आजम खान आखिर उनसे मिलने के लिए क्यों मना कर देते हैं। तो सवाल यही, क्या समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे आजम खान, और अगर छोड़ देंगे तो क्या अलग पार्टी बनाएंगे। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आंचल मेरे साथ मौजूद है। आंचल, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं आजम खान? जी बिल्कुल गायत्री जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी प्रकरण हुए हैं आजम खां के साथ, हमने देखा कि रामपुर में उनका जो वोट बैंक है उसका हमेशा से ही सपा इस्तेमाल करती आई है, लेकिन अखिलेश यादव के आने के बाद से ही मुलायम यादव तो सब कुछ सही था, लेकिन जब अखिलेश यादव आते हैं तो आजम खां से उनकी बनती भी नहीं है। जैसे हमने देखा है बहुत सारे मौके पर जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, और उसके बाद अब सपा उनके साथ खड़ी नहीं होती और सवाल तो कई बड़े खड़े हो जाते हैं, चाहे उनके मीडिया प्रभारी हों जो 10 अप्रैल को आकर और ये बताते हैं कि किस तरीके से सपा ने उनके साथ विश्वासघात किया है, उनके साथ वो खड़ी नहीं है रही है, और उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करना, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं उनका सपा से मोह भंग हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जाएंगे किसके साथ। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी उनको पत्र आ रहे हैं, खुला निमंत्रण मिल रहा है, जयंत चौधरी भी उनके परिवार के साथ मुलाकात करते हैं, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि शिवपाल यादव भी पहुंचते हैं। उससे पहले शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर चुके हैं, तो मायने तो कई निकलते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वो जो प्रकरण हुआ है उसमें जिस तरीके से पार्टियां उनको बुला रही हैं उनके साथ जा रहे हैं, या फिर जो कहा जा रहा है कि वो अलग पार्टी बनाएंगे। लेकिन शिवपाल से जो मुलाकात हुई है, क्या शिवपाल और आजम खां एक साथ आ सकते हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, शिवपाल और आजम क्या एक साथ आते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो फिर ये क्या इतना आसान होगा। एक तरफ शिवपाल यादव है जिनकी पहले से अपनी पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान क्या अपना भविष्य संवारना चाहते हैं या उन्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता है। क्योंकि आजम खान जिनकी एक लंबी पारी रही है सियासत की, लेकिन अब बेटे अब्दुल्ला आजम खान को क्या वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी में हो सकता है कि वो मुकाम या वो तवज्जो उनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमने विधानसभा के चुनाव में भी देखा जिस तरीके से उनके परिवार को तवज्जो नहीं दी, और उसके बाद आजम खान जब 2 साल से जेल में बंद है तो सिर्फ एक मर्तबा अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए पहुंचे, और हो सकता है कि शायद इसी बात की नाराजगी उनके मन में ज्यादा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको शिवपाल सिंह यादव, आंचल जिस तरीके से कह रही है कि क्या शिवपाल यादव के साथ आजम खान जा सकते हैं, ये कितना आसान दिखाई देता है? देखिए, इसमें पूरा अगर जो प्रकरण अभी तक रहा है तो इसमें 2-3 तारीखें और 2-3 लोग बहुत अहम हैं। सबसे पहले शिवपाल यादव इस पूरे प्रोसेस में सबसे आगे हैं, आजम खान और जयंत चौधरी, ये 3 ऐसे नाम हैं जो इस वक्त अपना गुट बना रहे हैं। आजम खान जिस तरीके से इतने मुकदमे उन पर लदे, अखिलेश यादव ने उनको ध्यान नहीं दिया, उसी की नाराज़गी हमने 10 अप्रैल को देखी जब आजम खान के मीडिया प्रभारी आते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे साथ अखिलेश यादव ने विश्वासघात किया। वहीं से लग गया कि अब वो आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे जो आजम खान पहले हुआ करते थे। एक और बयान आया शिवपाल यादव का, बहुत महत्वपूर्ण बयान आया। शिवपाल यादव कितना भी अखिलेश यादव पर हमेशा से तीखे रहे हों, बयान देते रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने भाई मुलायम सिंह यादव के लिए कभी भी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये पहली मर्तबा है उन्होंने मुलायम सिंह यादव जो कि सपा के संरक्षक हैं उनके लिए कह दिया कि उन्होंने भी आजम खान के लिए कुछ भी नहीं किया पिछले 2 साल में। ये बयान बहुत बड़ा था। ये बयान केवल आजम खान को लेकर बड़ा नहीं था, ये बयान था वो शिवपाल यादव का जिनके पूरे दम पर ही मुलायम सिंह यादव का वो ऑरा उत्तर प्रदेश में बना, और जिन्होंने हमेशा कहा कि जो हमें नेताजी कहेंगे हम वही करेंगे। लेकिन आज नेताजी के लिए इस तरीके से बोल शिवपाल के निकलते हैं तो निश्चित तौर पर नए रास्ते अब तलाशे जा रहे हैं, और उस नए रास्ते में भी 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, आजम खान, जयंत चौधरी और शिवपाल यादव। इसके अलावा 10 मार्च वो तारीख थी जिस दिन ये मोहर लग गई थी कि ये जो गठबंधन है ये टूटना है, क्योंकि सबको पता था ये जो गठबंधन किया गया है सपा के द्वारा
वो यहाँ पर नहीं चलेगा। और फिर जब परिणाम आए तो निश्चित तौर पर टूटना था। जयंत चौधरी का रामपुर जाना, अखिलेश के सहयोगियों से के विरुद्ध जो उनके खिलाफ रहे हैं, आजम खान के साथ रहे, उनसे मिलना, जयंत चौधरी का उनके परिवार वालों से मिलना, उनके सहयोगियों से मिलना, ये बताता है कि जयंत चौधरी अब उसी गुट का हिस्सा हैं जिस गुट में शिवपाल, आजम खान और जयंत चौधरी खुद हैं। और सीतापुर जेल में जो कुछ भी हुआ, सपा के प्रतिनिधिमंडल को सीधे सीधे मना कर दिया। सपा ने अपनी लाज बचाने की थोड़ा कही कि स्वास्थ्य उनका खराब है, लेकिन फिर वही बात जो आप कर रही थी कि शिवपाल से 1 घंटे मुलाकात हो जाती है, लेकिन सपा के प्रतिनिधिमंडल से उनकी मुलाकात नहीं होती। तो कई तमाम सवाल हैं और यहां पर ऐसा लग रहा है कि अगर नई पार्टी बनती है तो मुझे लग रहा है कि ये 3 शख्स होंगे जो कि शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नया करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हम लगातार यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि वजह क्या रही। क्या जिस तरीके से जेल के भीतर आजम खान रहे, उनको छुड़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की? जिस तरीके का आरोप खुद शिवपाल यादव ने कहा कि भाई 2 साल तक आजम खान जेल में बंद रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी और ना ही अखिलेश यादव की तरफ से कुछ कहा गया। मुलायम सिंह यादव को हालांकि उन्होंने निशाने पर लेते हुए तमाम बातें कही, और आपने सही कहा कि उन्होंने कभी मुलायम सिंह यादव को लेकर कभी खुला मोर्चा नहीं खोला और ना ही कभी उनके बारे में कुछ कहा। लेकिन ये पहली मर्तबा और ये पहला मुद्दा है जब वो सीधे मुलायम सिंह यादव को संबोधित करते हुए इस तरह की बातें। उन्होंने कहा कि नेताजी ने कुछ भी नहीं किया। शिवपाल का यह बयान था, नेताजी ने आजम के लिए कुछ भी नहीं किया। यह बयान ही अपने आप में एक लाइन बताता है कि अगर नेताजी के लिए अगर शिवपाल कुछ बोल रहे हैं, कभी भी मुझे कभी मंच पर भी नहीं लगा कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को क्रॉस किया हो। जब उनकी राजनीति थी उत्तर प्रदेश में, जो वो 90 का दौर था, 2000 का दौर था, 2014-15 तक जब सक्रिय थे मुलायम सिंह यादव, कभी भी वो लाइन शिवपाल ने क्रॉस नहीं की मुलायम के सामने। लेकिन आज ऐसा बयान दे देना, मुझे लगता है कि अब शिवपाल अपने रास्ते तलाश चुके हैं। इसीलिए हम समझने की कोशिश करें, क्या वजह सिर्फ यही है या फिर वजह है अब्दुल्ला आजम खान? क्या अपने बेटे को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी में वो परिस्थितियां नहीं बन पा रही है? ये वजह हमने जानने की कोशिश की। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि चलिए वजह जो भी हो, लेकिन अगर इतनी नाराजगी है समाजवादी पार्टी से आजम खान की, तो क्या एक बार फिर से वो पार्टी को बाय बाय कह देंगे? लेकिन फिर इस सबका जो असर है वो समाजवादी पार्टी पर क्या पड़ेगा, अखिलेश यादव पर क्या पड़ेगा? अगर जो आपने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी पर असर क्या पड़ेगा, देखिए, अगर अखिलेश यादव जहां पर इस वक्त खड़े हैं, अगर आजम खान और शिवपाल यादव छोड़कर इनको जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। रामपुर जो कि रोहेलखंड का हिस्सा है, जहां हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मुस्लिमों का वोट बैंक है और आजम खान का वहां पर किस तरीके से प्रभाव है। दूसरा, शिवपाल यादव, हमने इसी चुनाव में देखा अखिलेश यादव ने किस तरीके से रणनीति चली। अगर शिवपाल यादव ना गए होते समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव में, तो निश्चित था कि ये जो एरिया था मैनपुरी, इटावा, जसवंत नगर, यहां पर शिवपाल यादव से बेहतर किसी की भी यादव जाटलैंड में नहीं बनती है। इसीलिए मुलायम को भी ये बात पता थी कि अगर शिवपाल नहीं आते हैं तो और भी बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का होगा। और शिवपाल गए, मुलायम के कहने पर ही गए, अखिलेश उनको मनाकर नहीं लेकर गए। और बाद में हुआ कि उनको समाजवादी पार्टी के ही निशान पर चुनाव लड़ना पड़ा। अब तो पार्टी भी नहीं रही, उन्होंने भंग कर दी। लेकिन अगर ये 2 शख्स अखिलेश यादव को यहां पर छोड़ते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव, जो कि मुलायम तो पहले से ही अपना राजनीतिक उनका पूरा करियर आप कह सकते हैं कि खत्म हो चुका है, अब स्वास्थ्य भी नहीं ठीक रहता है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव फिर अकेले पड़ जाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ना। सिर्फ अखिलेश यादव अकेले नहीं पड़ जाएंगे, बल्कि अगर हम पूरी पार्टी की भी बात करें, अभी विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, 87%, ये आंकड़ा है कि 87% जो मुस्लिम वोटर्स थे। और आजम खान देखिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, और यही वजह है कि जब आजम खान 2009 में समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए थे, अपनी पार्टी उन्होंने नहीं बनाई थी, अपने उसूलों पर कायम रहे थे। और यही वजह कि समाजवादी पार्टी को भी एहसास होने लगा था कि आजम का समाजवादी पार्टी से जाना एक बड़ा झटका था, एक बड़ा नुकसान था, और इसीलिए उनको मान मनोबल के साथ वापस बुलाया गया। लेकिन जिस तरीके से 87% वोट इस बार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ मुस्लिमों की तरफ से मिला है, वो ये बताता है कि आजम अगर जाते हैं तो क्या एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी से खिसक सकता है? बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूंगी। हमने देखा कि रामपुर में जिस तरीके से आजम खां के लिए लोगों के अंदर एक तरफ तो यतीम खाने को लेकर बहुत सारी जो स्टोरीज हैं, उससे ये बताया जाता है कि उन्होंने गरीबों पर बहुत जुल्म ढाया है, लेकिन वहाँ का जो विकास उन्होंने किया है, जिस तरीके से स्कूल कॉलेज को लेकर, वहाँ की जो आम जनता है, जो वहाँ के रहने वाले मुस्लिम है, वो उनको एक देवता की तरह मानते हैं, मसीहा की तरह मानते हैं। और ये जो प्यार सिर्फ वहीं पर नहीं, आप आजमगढ़ तक देखिए, जो ये अखिलेश यादव को
वोट बैंक मिल रहा था ये कहीं ना कहीं उन्हीं का धराधर आया था। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बनाया, अखिलेश यादव ने अपने पिताजी के नाम का इस्तेमाल किया और हमने देखा जब उनकी बारी आई तो किस तरीके से उनको बहुत जोर का झटका लगा है। और जो कुछ भी मिला है, जैसे कि आपने बोला रोहित जी कि शिवपाल यादव और साथ ही आजम खां का भी रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाती हैं कि आजम खां का ओहदा कितना था। और अगर नहीं होता तो अखिलेश यादव सिर्फ एक बार मिलने जाते हैं और जैसे ही शिवपाल यादव आकर ये बताते हैं कि सपा के जो समर्थक हैं उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने सदन में भी आवाज नहीं उठाई, उसके बाद ही उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो उनसे मिलने पहुंच जाता है। इसका मतलब ये साफ है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खां पार्टी छोड़कर जाएं और उन्हें मनाने के लिए तुरंत भेजा जाता है अपने प्रतिनिधि मंडल को। जी बताइए। तो यही फर्क है अखिलेश की राजनीति में और जो राजनीति मुलायम सिंह यादव की थी। अगर हम मुलायम सिंह यादव की तरफ चलें, उस राजनीति की अगर बात करें, तो आप देखिए कि आजम खान जो कि बहुत बड़े स्तंभ हैं समाजवादी पार्टी के रहे हैं और बहुत बड़ा रुतबा उनका रहा है, उनके दम पर बहुत जीत मिली। 2012 की जीत में आजम खान का योगदान बहुत बड़ा था। अब इसके अलावा हम अगर पीछे चलें, आजम खान के साथ आज जो हुआ, अगर देखिए अखिलेश नहीं जाते हैं, लेकिन हम पीछे चलें मुलायम सिंह यादव के दौर। मुलायम सिंह यादव को पता था कि हमें किस व्यक्ति पर दांव लगाना था। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का वो वाकया सबको याद होगा कि उन्हें पता कि बीजेपी ने उनसे किनारा किया, तुरंत मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया को अपनी तरफ कर लिया और तब से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ ही रहे। भले कभी उनके निशान पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मुलायम सिंह यादव को पता था कि कहां से हमें जीत मिल सकती है और हमेशा से समाजवादी पार्टी निर्दलीय, वहां से राजा भैया जीतते रहे, सपोर्ट हमेशा समाजवादी पार्टी का रहा। अब की देखिए, वहां से भी अखिलेश के जब राजनीति आई, वहां से भी राजा भैया टूट जाते हैं, राजा भैया भी अब साथ नहीं है। हश्र क्या हुआ हम सब ने देखा। तो मुझे लगता है कि जो जनाधार मुलायम सिंह यादव ने बनाया था, अखिलेश कहीं खो रहे हैं उसको, और अगर शिवपाल और आजम जाते हैं तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी बहुत लेकिन गुंजाइश है क्योंकि ये बात तो अखिलेश को भी पता होगी कि कितने जरूरी है आजम। देखिए अखिलेश का जो बयान है, मुझे लगता है कि वो समझ चुके हैं कि अब चीजें हाथ से निकल गई। अखिलेश कहते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। आप अगर ऐसा बयान देते हैं कुछ पता नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपने सरेंडर कर दिया। आपको यह कहना चाहिए कि हाँ नाराजगी होगी, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक हिसाब से दे सकते हैं अगर, तो कि नाराजगी होगी, हम उस पर बातचीत कर लेंगे, लेकिन आप सीधे तौर पर मीडिया के सामने आकर कह दें कि हमको कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये फिर अखिलेश यादव की तरफ से सरेंडर जैसा टाइप है कि आप जाइए, हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक बयान आया था जो मीडिया प्रभारी थे कि हमारे कपड़ों से उन्हें बू आती है और अखिलेश यादव अभी भी मिलने नहीं गए, तो क्या समझा जाए कि अखिलेश यादव को सच में बू आती है? देखिए वो मीडिया प्रभारी ने जो 10 अप्रैल को बातें कही, आजम खान के मीडिया प्रभारी थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है कि वहीं से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ कि अब हम नहीं हैं साथ, अब हम अलग होंगे। जो कुछ भी 80-80 मुकदमे, 100-100 मुकदमे आजम खान पर हो गए। अखिलेश यादव एक बार भी मुख्यमंत्री के पास नहीं गए बात करने के लिए, कुछ भी नहीं, योगी आदित्यनाथ के पास। उनकी नाराजगी यही है कि क्यों एक बार भी इन्होंने कोशिश नहीं की मुख्यमंत्री से बात करके या चीजों को बात करके। भाई जो मुकदमे आप उन्हें लड़िए, लेकिन एक हिसाब से जिस तरीके से आप उन्हें प्रताड़ना दे रहे हैं उस पर आप कुछ रहम कर सकते हैं, सरकारों का होता है। लेकिन अखिलेश यादव ट्विटर से आगे निकले ही नहीं और यही नाराजगी आजम के पूरे वोट बैंक और उनके कुल मिलाकर के अभी तक की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया, आप भी कह रहे कि सरेंडर कर दिया है, तो सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी अब आजम खान छोड़ देंगे, और अगर छोड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा, अखिलेश का क्या होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो एम बाय फैक्टर पर ही टिकी हुई, यानी मुस्लिम और यादव। मुस्लिम जिसके बड़े नेता आजम खान है, छोड़ते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।